आज का जो सेशन है कंप्लीट ग्रुप पॉलिसी के ऊपर है। तो ग्रुप पॉलिसी क्या है, कैसे काम करते हैं, हम लोग इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे जो कि लैब है हमारा। ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी क्या है पहले। तो ग्रुप पॉलिसी एक नॉर्मल मतलब क्या होता है, सिस्टम का पॉलिसी होता है जहाँ पे हम लोग ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज यूज करके उस पे हम लोग परमिशंस जैसा काम करते थे ना, हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम है उससे मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी। अभी अगर सर्वर का ग्रुप पॉलिसी है तो उसमें ग्रुप पॉलिसी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, लेकिन हमारा विंडोज सिस्टम में भी एक ग्रुप पॉलिसी होता है। जो क्लाइंट होता है ना, ये मेरा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कैसे पता चलेगा, माई कंप्यूटर जो यानी जो दिस पीसी माई कंप्यूटर जो भी है आपका, तो उसका प्रॉपर्टी सब देखने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है, विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज। तो ये मेरा क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका जो प्लेटफॉर्म है यानी जो वेंडर है उसका नाम है विंडोज। तो विंडोज का हमको पता है ऑलरेडी, विंडोज का दो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। एक आता है आपका क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का और एक आता है आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमारा जो कोर्स है वो है बेस्ड ऑन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट का कोर्स है। तो इस विंडोज में हमारा जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे जो बेस सिस्टम में है मेरा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें भी आप ग्रुप पॉलिसी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, gpedit कमांड रन में जाके यूज करके, सॉरी gpedit gpedit.msc नहीं तो आप डायरेक्ट ग्रुप पॉलिसी सर्च कर सकते हैं। पर एक मिनट, जीपी एडिट का कमांड gpedit.msc है, लेकिन खोल नहीं रहा है। एक बार देख लेता हूँ मेरा। ग्रुप पॉलिसी इन विंडोज 11 होम। Windows 11 does not officially include local group policy. ओके, तो Windows 11 होम में फैसिलिटी नहीं है। अगर Windows प्रोफेशनल यहाँ पे इंस्टॉल होता तो हमें मिल जाता ये gpedit.msc। तो ये मैं भी भूल गया था, विंडोज होम में ये फीचर नहीं है क्योंकि होम एक बेस वर्जन होता है, इसलिए उतना फीचर नहीं देता है। अगर आपका पास विंडोज 11 का प्रोफेशनल नहीं तो 10 प्रोफेशनल नहीं तो 7 प्रोफेशनल कोई भी है, तो आप gpedit.msc ये कमांड यूज करके आप ग्रुप पॉलिसी में जा सकते हैं। ठीक है। तो आप अपना सिस्टम में देख सकते हैं। तो अभी हम लोग सर्वर के ऊपर काम करें तो सर्वर में हम लोग ट्राई करेंगे कैसे होता है। तो ग्रुप पॉलिसी जो है, ग्रुप पॉलिसी इज ए कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स। वहां पर आपको सेटिंग्स दिखाई देगा, ठीक है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिंग्स है, उसको हमें मैनेज करना है। ठीक है। विच कैन बी अप्लाइड ऑन कंप्यूटर्स एंड यूजर्स एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आपका दो सिस्टम में आपका होता है। एक में आपको मिलेगा यूजर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी कर सकते हैं, और एक हो गया पूरा कंप्यूटर सिस्टम का आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोनों टाइप से कर सकते हैं। हमने क्या किया था लास्ट टाइम में, कंप्यूटर के ऊपर काम किया। मतलब जो पार्टीशन दो जो पार्टीशन होता है, एक आपका यूजर के लिए और आपका सिस्टम्स के लिए, तो हमने सिस्टम्स के ऊपर काम किया था। अगर सिस्टम्स के ऊपर ग्रुप पॉलिसी में काम करेंगे तो पार्टिकुलर उसी सिस्टम में चेंजेस होगा। और अगर हम लोग यूजर के ऊपर काम करेंगे तो पार्टिकुलर जो यूजर के लिए हमने अलॉटमेंट किया है ग्रुप पॉलिसी, तो उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। विथ
Group policy administrator can centrally manage the computers and users as per organization requirement. एक ग्रुप पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पे होता है, आप सर्वर पे, डीसी सर्वर पे आप पॉलिसी लगाएंगे तो जितना भी आपका यूजर है एज पर जो पॉलिसी आपने जो इंस्ट्रक्ट करके बनाया है पॉलिसी, तो उसी पॉलिसी के आधार पे आपका यूजर काम करेगा। मान लीजिए कोई कुछ एप्लीकेशंस आपको पर्टिकुलर कुछ यूजर के लिए ब्लॉक करके रखना है, तो यहाँ पे हम लोग उस पॉलिसी के आधार पे पर्टिकुलर कुछ कुछ जो हमारा एप्लीकेशंस या सेटिंग्स है उसको हम लोग एनाबल डिजेबल ऐसा करके ब्लॉक करके रख सकते हैं। मेक्स मैनेजमेंट इजियर यूजिंग ग्रुप पॉलिसी। डेफिनेटली अगर ग्रुप पॉलिसी यूज करेंगे तो आपका जो मैनेजमेंट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है वो इजी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर डेस्कटॉप सेटिंग्स, उसमें आपका कंप्यूटर आइकॉन्स होता है नॉर्मली, ठीक है, रिसाइकल बिन आइकॉन होता है, इंटरनेट ब्राउजर मिलता है आपको, ये सब आपको अलाउ करना है या डिनाई। अगर आप डिनाई करके रखेंगे तो कंप्यूटर का जो आइकॉन होता है वो आपको मिलेगा ही नहीं, हाइड हो जाएगा सिस्टम से, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग ग्रुप पॉलिसी बना सकते हैं। और एक एग्जांपल है यहाँ पे स्टार्ट मेनू सेटिंग्स, उसमें आपका हेल्प है, सर्च है, रन है। अगर रन हम लोग देखिए, रन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्या होता है कमांड प्रॉम्प्ट है, उसके थ्रू हम लोग कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। जैसे करके हम लोग यहाँ पे सर्विसेज डॉट MSC करके हम लोग सिस्टम का सर्विसेज देख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा सिस्टम का सर्विसेज है। तो कौन सा सर्विस हमें, मान लीजिए यहाँ पे विंडोज अपडेट का सर्विस, विंडोज अपडेट, तो ये वाला सर्विस हमें अभी क्या करना है, हमें अभी नहीं लेना है, तो हम उसको डिजेबल भी कर सकते हैं, अपना हिसाब से मतलब चला सकते हैं। ऐसा ही ग्रुप पॉलिसी भी ऐसा ही एक आपका सर्विस होता है जिसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं अपना सिस्टम्स, नहीं तो यूजर्स को। तो हायरार्की होता है आपका ग्रुप पॉलिसी में। तो हायरार्की यहाँ पे जैसे करके देखा गया है, आप देख सकते हैं हायरार्की। ग्रुप पॉलिसी कैन बी अप्लाइड ऑन थ्री थिंग्स, एक साइट, दूसरा आपका डोमेन और तीसरा आपका OU। तो पहले पहले आपका साइट में अगर आप लोग कोई भी एक पॉलिसी अप्लाई कर देंगे ना, तो कंप्लीट डोमेन के ऊपर जितना भी डोमेन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और डोमेन के भीतर जो OU है सब में एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप रन जो ऑप्शंस है हमारा, उसको अगर हाइड करना है, उसको डिसेबल करके रखना है, अगर आपने वो पॉलिसी साइट में लगा दिया तो डोमेन का जितना भी यूजर है, और उस डोमेन के भीतर OU होता है, OU में जितना भी यूजर है सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर अपने पर्टिकुलर डोमेन में पॉलिसी लगाया है तो क्या होगा, उस डोमेन का जितना भी यूजर, सारा यूजर उसमें पॉलिसी में क्या हो जाएगा, आपका काम करने लगेगा और पॉलिसी सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपने पर्टिकुलर एक OU में लगाया है तो पूरा जितना भी डोमेन का यूजर है सब में काम नहीं होगा। जो OU के भीतर, OU के भीतर जो आपका यूजर्स है, वही यूजर खाली ग्रुप पॉलिसी जो आपने अप्लाई किया है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और आपने उस OU के भीतर अपने फिर से सब OU में किया है तो पर्टिकुलर उस सब OU के अंदर में जितना भी यूजर है उसका ही आपका सेंसेस दिखाई देगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसा करके हम लोग सारों जगह पे हम लोग यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। सारों यानी आपका ये OU के भीतर OU ही है, सब OU है, तो हमारा मेन जो बेस हो गया आपका तीन हो गया आपका। अगर इंटरव्यू में पूछते हैं ग्रुप पॉलिसी आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो हमको बोलना है साइट में अप्लाई कर सकते हैं, डोमेन में कर सकते हैं, और हम लोग OU में कर सकते हैं। OU यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया। तो OU अप्लाई पॉलिसी फॉर फ्यू यूजर्स, यानी देखो OU के भीतर पॉलिसी लगाने के बाद क्या होता है, OU के भीतर पर्टिकुलर सम यूजर होता है, इतना यूजर नहीं होता है, तो OU कुछ फ्यू यूजर्स के लिए ही बनाया जाता है और उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर OU में आपने अप्लाई किया पॉलिसी तो वो पर्टिकुलर फ्यू यूजर्स के लिए ही होगा। डोमेन में किया है आपने ग्रुप पॉलिसी अप्लाई, तो अप्लाई पॉलिसी फॉर ऑल यूजर्स, जितना भी यूजर है सबके लिए डोमेन के भीतर आपका पॉलिसी अप्लाई हो जाएगा, जितना यूजर बनाया आपने सबके लिए मतलब, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर भी,
याद रखना, इंक्लूडिंग डोमेन। डोमेन में अगर आप लोगों ने कोई भी ग्रुप पॉलिसी एप्लीकेबल किया है, मान लीजिए रन को आपने हाइड किया है, तो उसी इफेक्ट आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डोमेन का जो ओनर होता है, उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें उसको अप्लाई नहीं करना है, उसका भी प्रोसेस है। हम आज ये सब चीज सीखने वाले हैं। और साइट, साइट क्या होता है बेसिकली, अभी फिलहाल के लिए साइट आप मैंने जो यहाँ पे लिखा है उसको ही थोड़ा ध्यान से देखो। साइट का एक सेपरेटली सेशन मिलेगा आपको, कैसे साइट। यहाँ पर आज हम लोग डिफॉल्ट साइट में ही करेंगे, जो मतलब बाय डिफॉल्ट जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, बाय डिफॉल्ट साइट क्रिएट हो जाता है, तो उसके ऊपर ही काम करेंगे। नेक्स्ट ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग साइट के ऊपर कंप्लीट एक सेशन है, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो साइट बेसिकली क्या होता है, लोकेशन और प्लेस वेयर द सर्वर्स आर केप्ट। मतलब आपका सर्वर कहाँ पे है। अगर डेटा सेंटर आपका मुंबई में है, तो मुंबई आपका एक साइट बन गया। ठीक है, अगर डेटा सेंटर आपका दिल्ली में है, तो दिल्ली आपका एक साइट बन गया। तो दिल्ली में एक डेटा सेंटर है, उसमें आपने क्या लगाया, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया, तो उसका एक साइट भी बना लिया, साइट के भीतर एक्टिव डायरेक्टरी बनाया। तो ऐसा ऐसा करके लोकेशन वाइज हम लोग साइट अलॉटमेंट कर सकते हैं। और साइट मतलब क्या होता है, लोकेशन और प्लेस वेयर द सर्वर्स आर केप्ट, यानी फिजिकल सर्वर जो लोकेशन पे है, उसको ही साइट बोला जाता है। अप्लाई पॉलिसी ऑन ऑल डोमेन, पेरेंट डोमेन एंड चाइल्ड डोमेन। अगर साइट में आपने पॉलिसी लगा दिया, तो वो पेरेंट डोमेन एंड चाइल्ड डोमेन सभी में आपका हो जाएगा। थोड़ा डिटेल्स जानने के लिए यहाँ पर मैंने ये पिक्चर थोड़ा आप ध्यान से देखो। साइट का ग्रुप पॉलिसी कैसे होता है, मान लो एक इंडिया का एक साइट हो गया। ठीक है, साइट नेम इंडिया। तो इंडिया के भीतर ये आपका क्या हो गया, ये ms.com यानी microsoft.com जो है पेरेंट डोमेन। तो पेरेंट डोमेन के भीतर हम लोग साइल्ड डोमेन भी लगा सकते हैं। ये साइल्ड डोमेन का जो ये सब है डिटेल्स आपका एडी का, और 3 सेशन है, यानी एक्टिव डायरेक्टरी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोगों ने खाली एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें यूजर्स कैसे बनाते हैं, उसके थ्रू लॉगिन कैसे करते हैं, वो ही आज तक देखा है। लेकिन ये बेसिक है, जो एमसीपी के कोर्स के भीतर आता है, जो अभी एमसीएसए और एमसीएससी लेवल का है, तो आपको उसमें डिटेल्स सीखने को मिलेगा जो एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे करके आगे जाएंगे और कंप्लीट करेंगे उसको भी। तो साइट समझ में आ गया। मान के चलो ये मुंबई बोल के एक जगह है, प्लेस है। तो मुंबई के भीतर क्या है, डेटा सेंटर में आपका एक सर्वर है, जो डीसी मशीन है, जो पेरेंट सर्वर है आपका। और उसी पेरेंट डोमेन के भीतर मान लीजिए ms.com। ठीक है, उसी पेरेंट डोमेन के भीतर और दूसरा एक ms.com, और तीसरा एक ms.com.1, ऐसा करके हम लोगों ने क्या साइल डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको साइट बोलते हैं। डोमेन ग्रुप हेलो। पॉलिसी, हाँ हेलो, बताओ कौन। सर मैं हाँ हाँ, जुबिन। बोलो बोलो। सर ये चाइल्ड डोमेन माने मतलब वो क्या बोलता है, सब डोमेन को बोला जाता है क्या सर? साइल डोमेन यानी सब डोमेन भी आप बता सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगा, लेकिन हम लोग सब डोमेन नहीं बोलते हैं, साइल ही बोलते हैं ठीक है उसको। सर। जैसे पेरेंट होता है ना, देखो यहाँ पर जब हम लोग परमिशंस वगैरह लगाते हैं, कोई भी चीज करते हैं ना, तो हेरिटेज ऑप्शन आता है, इनहेरिटेड ऑप्शंस आता है। तो इनहेरिटेड कहाँ पे यूज किया जाता है, पेरेंट चाइल्ड में। ठीक है, समझ में यस आ सर। रहे हैं ना। तो इसीलिए हम लोग उसको जी। पेरेंट डोमेन एंड चाइल्ड डोमेन बोलते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में कोई भी जगह पे जाके सब डोमेन बोलते हैं, तो गलत नहीं होता है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में बोलेंगे कि सब डोमेन, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर ओके आंसर सर। चाहिए होता है। ठीक है, यस सर। क्लियर, ओके। तो अभी डोमेन ग्रुप पॉलिसी क्या होता है, डोमेन का जो सिंबल होता है वो ट्राइंगल होता है, हमेशा याद रखो। डोमेन का ऐसा ही सिंगल होता है, एक ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये डोमेन ले लिया। तो डोमेन में मैंने दो डोमेन यहाँ पे है। एक हो गया डोमेन कंट्रोलर, जो मेन डोमेन है हमारा, और एक हो गया एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जो एडीसी।
उसके भीतर क्या PC1 है, PC2 एंड PC3। तो ये कंप्लीटली एक क्या बन गया, एक डोमेन बन गया, एक डोमेन यहाँ पे। ठीक है, दो डोमेन नहीं है। हमेशा याद रखो, जो एडीसी बन के रेडी होता है उसको हम लोग एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ताकि यानी अगर कोई भी सिचुएशन पे ये डीसी, मेन डीसी आपका करप्ट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, डीसी बंद हो गया, फेल हो गया, ठीक है, हार्डवेयर का इशू हो गया, अगर ये नहीं काम करते तो हमारा ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर काम करने लगेगा। हम लोग ये सब भी सीखेंगे कैसे बनाता है। ठीक है, तो उसके भीतर हमारा पीसी है, और पीसी ये सब क्लाइंट है, और उसके भीतर अगर हमने पॉलिसी लगा दिया तो ये जितना भी आपका क्लाइंट्स है, जितना भी यूजर है, सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा एक पर्टिकुलर डोमेन के भीतर। मान के चलो इसका डोमेन का नाम है ms.com, ये डोमेन के लिए ग्रुप पॉलिसी है। और एक हो गया आपका ओयू के लिए। ओयू में क्या होता है, आपका डायरेक्ट ओयू होता है, पीसी में लॉगिन करेगा और खाली आपका यूजर। तो ओयू के भीतर जितना भी यूजर होता है तो उसके लिए भी हम लोग ग्रुप पॉलिसी अलॉट कर सकते हैं। अभी अभी मुझे ये बात बताओ, ओयू में अगर ग्रुप पॉलिसी ऐड करेंगे तो डोमेन सारा यूजर सेम पॉलिसी लेके चलेगा या पर्टिकुलर ओयू का ही चलेगा? ओयू में हम लोग ग्रुप पॉलिसी कोई एक लगाएंगे तो सारा यूजर के ऊपर एप्लीकेबल होगा या पर्टिकुलर उस ओयू के भीतर ही होगा? बताओ। सारा यूजर सर। सारा यूजर नहीं होगा। हायरार्की देखो, एक बार हायरार्की ऊपर में देखो, ये वाला अगर आपने ओयू पे कर दिया ना, मेन ओयू पे कर दिया, तो इसके भीतर अगर सब ओयू है, उसके भीतर भी यूजर है, तो ये सारा कुछ कवर अप कर लेगा। ठीक है, अगर आपने पर्टिकुलर ओयू में कुछ एप्लीकेबल कर दिया है, अप्लाई कर दिया है ग्रुप पॉलिसी, तो सारा डोमेन के भीतर जितना भी यूजर है उसमें इम्पेक्ट नहीं होगा, उस पर्टिकुलर ओयू के भीतर ही होगा। अगर अपने डोमेन में, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हाँ, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा हल्ला। ओके, तो अगर हम लोग एक पर्टिकुलर ओयू के भीतर जितना यूजर है उसमें अगर डोमेन जो पॉलिसी लगाएंगे तो सारा डोमेन का यूजर के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपने डोमेन के भीतर आपने लगा दिया ग्रुप पॉलिसी तो डोमेन के भीतर जितना भी ओयू है सबके ऊपर हो जाएगा, और डोमेन में जितना भी आपका यूजर्स है सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर आपने साइट में करा तो साइट के भीतर अगर आपका दो डोमेन है, तीन डोमेन है, जितना भी डोमेन है, पेरेंट डोमेन सब दो, पेरेंट डोमेन आपका चाइल्ड डोमेन, तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये हायरार्की याद रखना आप लोग, ठीक है ना? हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अभी लैब देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो लैब एक बार देख लो क्या क्या है। गो टू डायरेक्ट डीसी मशीन में जाना है, लॉगिन करना है एडमिनिस्ट्रेटर से, सर्वर मैनेजर में आपको जाना है, टूल्स में जाना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, सिलेक्ट राइट क्लिक ऑन डोमेन नेम, न्यू ओयू एक बनाओ, नेम दो, सेल्स कोई भी नाम दो, अनचेक द बॉक्स ऑफ प्रोटेक्ट। ये क्यों करते हैं अनचेक द बॉक्स ऑफ प्रोटेक्ट, ये पता है किसी को? लास्ट सेशन मैंने हाँ बताया सर। था, क्यों करते हैं हाँ ये? मतलब गलती से सर अगर डिलीट मतलब हो जाए तो ये प्रोटेक्ट करता है। कौन बोल रहा है? जुबिन सर। परफेक्ट, परफेक्ट बताया जुबेन, परफेक्ट है। अगर गलती से हम लोग डिलीट करते हैं तो इसीलिए ये यहाँ पे हम लोग चेक कर देते हैं, ठीक है ना? और अभी हमें अगर डिलीट नहीं करना है तो अनचेक यहाँ पे आपका मर्जी। तो ओके करने के बाद आपका सेलेक्ट ओयू सेल्स जो बनाया है आपने, राइट क्लिक न्यू यूजर, कुछ यूजर बना दो। अभी टास्क क्या है? द टास्क इज टू यूजर ऑफ द ओयू, जो हमने ओयू बनाया है, टू यूजर ऑफ द ओयू डू नॉट हैव द कंप्यूटर आइकन। अभी जो ओयू का जो यूजर है उसका कंप्यूटर आइकॉन देने नहीं है उसको, मतलब उसको कंप्यूटर में क्लिक करके देखने का अलाउ नहीं करना है। तो कैसे करना है उसका? तो सॉल्यूशन क्या है? बिफोर अप्लाइंग द ग्रुप पॉलिसी गो टू मेंबर सर्वर एंड लॉग इन विथ टू यूजर ओयू। जो ओयू का जो यूजर है उसको एक बार आप देख लो, देखने के बाद लॉग इन करो। लॉगिन करने के बाद आपको कंप्यूटर आइकन मिलेगा। नाउ वी नीड टू रिमूव द आइकन विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी। कैसे करना है? नाउ अप्लाई द पॉलिसी, डीसी मशीन में जाओ, सर्वर मैनेजर में जाओ, टूल्स में जाओ, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, फॉर इसको एक्सपांड करो, जो आपका डोमेन है उसका
भीतर में जाओ, डोमेन में जाओ, एक्सपांड करो, आपका यहाँ पे सेल्स मिलेगा आपका जो यू बनाया है। राइट क्लिक करो, क्रिएट ए जीपीयू इन दिस डोमेन करो। उसके बाद नेम दो, कोई भी एक नेम। हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए रिमूव द कंप्यूटर आइकॉन, जो हमारा टास्क है वही नेम दे दिया। ओके किया। क्लिक ऑन रिमूव द डेस्कटॉप, रिमूव द कंप्यूटर आइकॉन, क्लिक किया, ओके किया, सिलेक्ट किया। right click and remove the computer icon, edit group policy management editor, user configuration best, because it basically for OU user। देखो हम लोग अभी काम कर रहे हैं यूजर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। लास्ट हम लोगों ने ग्रुप पॉलिसी के ऊपर जब काम किया था तो कंप्यूटर्स के ऊपर किया था, विंडोज के ऊपर किया था। अभी हम लोग यूजर के ऊपर, क्योंकि ओयू का जो यूजर है उसको हम लोग ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सारा का सारा काम जो होगा यूजर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही होगा। उसके बाद पॉलिसीज में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, क्लिक ऑन डेस्कटॉप, रिमूव कंप्यूटर आइकॉन इन द डेस्कटॉप, एनाबल कमांड में जाओ, और जीपी अपडेट। ये तो हमेशा याद रखना ही रखना है। जो भी चेंजेस आप लोग ग्रुप पॉलिसी में करते हो तो उसके बाद आपको ये कमांड में जाके जीपी अपडेट ये डालना ही पड़ेगा। ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए फिर से एक बार मेंबर सर्वर में जाओ, लॉगिन करो। उसके बाद आप देखो कंप्यूटर अकाउंट रिमूव हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट लैब है जो ओयू के बेस पे है। हम आज टोटल 3 हम लोग यहाँ पे लैब करेंगे। एक ओयू के करेंगे जो हमने देखा है अभी प्रैक्टिकल में, ओयू के ऊपर होगा। उसके बाद होगा आपका डोमेन के ऊपर, और उसके बाद और एक लैब करेंगे जो साइट के ऊपर। ठीक है। तो ये डीसी मशीन में रन कर चुका हूँ एक बार। तो डीसी मशीन अभी रेडी है हमारा। लॉगिन करो एडमिनिस्ट्रेटर से। तो अभी हमें जाना है, हमने डीसी मशीन में लॉगिन किया विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली खुल जाता है अगर आपका स्टार्टअप में सर्वर मैनेजर एनेबल है तो। उसके बाद हाँ, अभी यहाँ पर हमारा कौन सा सर्विस इंस्टॉल है, कौन बताएगा इस डीसी मशीन में। और डीसी मशीन जो है जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है, हमें कैसे पता चलता है कि ये डीसी मशीन है, कौन बोलेगा। हमें कैसे पता चलता है कि ये डीसी मशीन है, हमारा डोमेन कंट्रोलर है, बताया था ना। कमांड में जाओ, नेट अकाउंट्स। यहाँ पर अगर आपको कंप्यूटर रोल जो है प्राइमरी दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये आपका डीसी मशीन है। अभी आप मेंबर सर्वर में जाओ, लॉगिन करो इसको भी। तो मैं अभी लॉगिन करूँगा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल एडमिन से लॉगिन करूँगा। एडमिनिस्ट्रेटर
ओके, तो इस मशीन में अगर हम लोग जाएंगे, इस मशीन में जाएंगे तो कमन में जाओ, नेट अकाउंट्स, देखो यहाँ पे सर्वर है, ठीक है ना। जिसमें आपका सर्वर दिखाई देगा तो वो आपका नॉर्मल सर्वर है, डीसी मशीन नहीं है। जिसमें आपका रोल प्राइमरी दिखाई देगा वो आपका डीसी मशीन है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखो एडीडीएस आपका यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना, एडीडीएस सर्विस। और मेंबर सर्वर में जाओ, अब सर्वर मैनेजर में जाओ, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डीसी मशीन है, ये नॉर्मल मेंबर सर्वर मशीन है, ठीक है। तो पहले पहले हम लोग टूल्स में जाते हैं। टूल्स में जाने के बाद यूजर्स एंड कंप्यूटर्स एक्टिव डायरेक्टरी का हम लोग क्या करते हैं, एक ओयू बना लेते हैं। तो ओयू बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, तो सेल्स ही नाम दे दो, सेल्स बोल के एक ओयू है हमारा, सेल्स SELES। और जो नीचे जो ऑप्शन है वो हम यहाँ पे नहीं चाहेंगे अभी इसको, ठीक है। हमने ओयू कैसे बनाया है हम लोग जानते हैं। ओयू आपका यहाँ से नहीं होगा, जो यूजर्स के भीतर अगर जाएंगे, क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, आप यहाँ पे ओयू नहीं बना सकते, ऑप्शन नहीं है। ओयू बनाने के लिए आपको ये डोमेन के भीतर जाना पड़ेगा, डोमेन में राइट क्लिक करना पड़ेगा, नेक्स्ट में न्यू में जाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सेल्स बोल के एक ओयू बना लिया, उसके बाद ओके करो, सेल्स बोल के ओयू रेडी है। अभी हम यहाँ पे यूजर बना सकते हैं, न्यू बोल के यूजर। ऑलरेडी क्या क्या यूजर है एक बार देख लेता हूँ मैं, रुको, ये सारा यूजर हमें नहीं चाहिए अभी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको रिमूव कर दिया। अभी मैं ओयू के भीतर यूजर बनाऊंगा मैं, तो न्यू यूजर, यूजर 1, यूजर 1, पासवर्ड दे दो इसमें, फिनिश। तो एक यूजर रेडी है, और एक यूजर बना लेता हूँ यहाँ पे मैं, यूजर, यूजर 2, यूजर 2, नेक्स्ट फिनिश। तो हमने ओयू बना है एक, जो ओयू का नाम है सेल्स। तो सेल्स के भीतर दो यूजर बना है, एक हो गया यूजर 1 और एक है हमारा यूजर 2। अभी इस ओयू के भीतर हमें ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं अभी। ओके, तो अभी फिलहाल हम लोगों ने जो ओयू बना, ओयू के भीतर जो यूजर बना है, तो उसको एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं कि कंप्यूटर जो आइकन जो है वो है कि नहीं, या ठीक है। तो इसको क्लोज करो, एक बार क्लोज करो, साइन आउट, साइन आउट। यूजर 1 जो है हम उससे अभी लॉगिन करेंगे, तो अदर यूजर, यूजर 1, पासवर्ड दे दो, लॉगिन हो गया। ठीक है। अभी जो आइकन्स है माई कंप्यूटर का आइकॉन्स हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, राइट क्लिक, पर्सनलाइज, थीम्स में जाओ, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, ये आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है।
इसका मतलब आपको जो यूजर 2 है वहां पे भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर आइकन है, इसके थ्रू आप जा सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, जो टास्क दिया गया है टास्क के हिसाब से जो दिस पीसी ये वाला ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो कौन सा यूजर के लिए, ये यूजर 1 और 2 के लिए नहीं चाहिए, तो हम अप्लाई करेंगे उसको। तो पहले पहले करने के लिए फिर से हमें डीसी मशीन में आना पड़ेगा, क्योंकि सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग डीसी मशीन में ही करने वाला है। तो इसके बाद सर्वर मैनेजर खोलना पड़ेगा। सर्वर मैनेजर के बाद आपको टूल्स में जाना पड़ेगा, और जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग ग्रुप पॉलिसी के ऊपर काम करें, तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में क्लिक करो। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट रेडी है खुल के। अभी यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ये जो फॉरेस्ट है हमारा iicg.com बोल के जो फॉरेस्ट है उसको एक्सपांड करो एक बार। तो एक्सपांड कर लिया, एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डोमेन, ये वाला iicg.com, ये डोमेन हो गया आपका। ये डोमेन के भीतर आपका क्या है, सब कुछ है यहाँ पे। तो हमने जो ओयू बनाया है, ओयू का नाम क्या था, सेल्स बोल के था, तो यहाँ पे ये सेल्स अवेलेबल है। तो उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके क्रिएट ए जीपीओ यानी क्रिएट ए ग्रुप पॉलिसी इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हियर। आप यहाँ पे क्रिएट करो ग्रुप पॉलिसी और यहाँ पे लिंक कर दो, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना जरूरी है। ओके, तो नेम, नेम हमें क्या करना है, अभी कंप्यूटर आइकॉन रिमूव करना है, तो मैं नाम दे देता हूँ ताकि आसानी से याद रहे। रिमूव द कंप्यूटर आइकन बोल के हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि हमें याद रहे ये। ठीक है, तो उसके बाद ओके करो। तो एक जो हमारा पॉलिसी बनके अभी रेडी है, लेकिन अभी हमें फिर से इसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉलिसी रेडी है, उसके बाद फिर से रिमूव द कंप्यूटर, इसमें आपको दिखाई देगा ये वाला ऑप्शन। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो रिमूव द कंप्यूटर आइकॉन आपको दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ओके करके देखो, ये आपका खुल जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक है ना, रिमूव द कंप्यूटर आइकॉन। ओके, तो उसके बाद आप इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके एडिट करना पड़ेगा आपको। राइट क्लिक ऑन रिमूव द कंप्यूटर आइकॉन, उसमें जाओ, उसके बाद एडिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है ना यस सर, यस सर। हमारा। यस, तो हमारा अभी देखो कौन सा चीज के भीतर हम लोग एंटर किया हुआ है। हम लोगों ने आईआईसीजी डोमेन के भीतर सेल्स बोल के एक ओयू क्रिएट किया, उस ओयू के भीतर एक ग्रुप पॉलिसी हमने डिसाइड किया है। ठीक है, और उसमें हम लोग देखो क्लिक करने के बाद, एडिट करने के बाद ये वाला ऑप्शन आ रहा है, यानी आप अभी जो काम करने वाले हो तो इसी ये पॉलिसी के भीतर ही अप्लाई होने वाला है। ओके, तो रिमूव द कंप्यूटर अकाउंट, और यहाँ पे जैसे करके मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया है, हमारा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक सिस्टम में और एक यूजर पे। अभी हम लोग किसके ऊपर काम कर रहे हैं, यूजर्स के ऊपर। अगर यूजर्स के ऊपर काम करना है तो आपको यूजर्स में जाना पड़ेगा, अगर सिस्टम में काम करना है तो आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को अभी कहाँ पे जाना है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन। तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन के भीतर आपको दो ऑप्शन है, पॉलिसीज एंड प्रेफरेंसेस। तो आपको कहाँ जाना है, पॉलिसीज में, पॉलिसीज को एक्सपांड करो। उसके बाद तीन ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स ऑप्शन में, उसको एक्सपांड करो। एक्सपांड करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे ये सारा ऑप्शंस मिलेगा। माई कंप्यूटर कहाँ पे होता है आपका, डेस्कटॉप पे होता है, यानी दिस पीसी डेस्कटॉप पे होता है। तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे देखो आप रिमूव रिसाइकल बिन आइकॉन फ्रॉम डेस्कटॉप, ये भी कर सकते हो। रिमूव कंप्यूटर आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, ये भी कर सकते हो। जो मर्जी यहाँ पे जो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब काम आप सेटिंग्स कर सकते हो। हमारा टास्क क्या था, कंप्यूटर आइकॉन रिमूव करने का टास्क था, तो उसको डबल क्लिक करो। अभी डबल क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, कॉन्फ़िगर्ड नहीं है बोल रहा है,
तो हमें क्या करना है, एनेबल करना है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ओके करो, अप्लाई और ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये देखो बाकी सारा नॉट कॉन्फ़िगर्ड है और ये जो है आपका अप्लाई हो गया है, यानी एनेबल हो गया है अभी, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क जो बनता है वो क्या बनता है, रन में जाओ, कमन में जाओ, जीपी अपडेट, यानी ग्रुप पॉलिसी जो आपने चेंजेस किया है उसको अपडेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ अभी वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए अभी तो ऐसा काम नहीं करेगा, पहले यूजर टू एक बार साइन आउट करना पड़ेगा। हमेशा याद रखो, चलता रहा सिस्टम में कोई भी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई नहीं होता है जब तक आप लोग साइन आउट नहीं करोगे, ठीक है। साइन आउट एनीवे। तो मैं अभी क्या करूंगा, जो हमने और एक यूजर टू भी बनाया था ना, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि उसमें काम हुआ कि नहीं। ओयू के भीतर जो सेल्स बोल के ओयू था उसके भीतर दो यूजर था, एक यूजर वन था और एक यूजर टू था। तो यूजर वन के वन और टू में दोनों में ये अप्लाई होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे फिर से थीम्स में जाएंगे, डेस्कटॉप आइकॉन जो है चेंज करने जाएंगे, देखो यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर पाओगे, यानी ये हाइड हो चुका है, ठीक है। यानी ये हाइड हो चुका है। अभी अगर आपका कोई अभी यूजर क्या बन गया है, स्मार्ट बन गया है ना, तो रान में जाके सी कॉलम में जाके आपका सी ड्राइव खोल सकता है। अभी यूजर क्या हो गया है, स्मार्ट बन गया है, आपका कंप्यूटर आइकन नहीं रहा, क्या क्या बात हो गया, आप प्राय रान में जाके खोल सकते हैं। नहीं तो आप एक्सप्लोरर में जाके ऐसे भी आप यहाँ पे खोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी आप यहाँ पे जाके देखो, ऐसा करके भी आप लोग खोल सकते हैं, जो जो ड्राइव है मतलब खोल सकते हैं। लेकिन अभी क्या सही है, सी ड्राइव में कोई किसी को घुसना ही नहीं देना है। मतलब वो तो मेन ड्राइव हो गया ना सर्वर का, सी ड्राइव में किसी को यूजर को घुसना ही नहीं देना है। तो हमें सी ड्राइव भी अभी रिमूव करना है मतलब। तो ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पहले हमने कौन सा यूजर में लॉगिन किया, यूजर टू में लॉगिन किया, एक बार यूजर वन पे भी लॉगिन करके देख लो कि हमारा जो पॉलिसी बनाया है ओयू के ऊपर वो काम करे कि नहीं। अभी यूजर टू जो है पॉलिसी यूजर टू में ठीक तरह से अप्लाई हो गया है। अभी यूजर वन देखते हैं, लेकिन ये हमारा खाली ये इन दोनों यूजर के लिए ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे माई कंप्यूटर का जो आइकन था वो नहीं रहा। अभी फिर से आप जाएंगे पर्सनलाइज थीम्स में जाएंगे, डेस्कटॉप सेटिंग्स, उसमें देखो आप ये ऑप्शंस नहीं मिल रहा है। लेकिन आप अगर यहाँ पे कोई एक दूसरा यूजर बना लेते, मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ इसको, अगर दूसरा यूजर बनाते उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में कोई एक अभी सेल्स में लगाया ना मैंने, तो मैं एक यूजर में क्रिएट करता हूँ। मान के चलो यहाँ पे मैं यूजर्स में गया, यूजर्स में जाके यूजर थ्री बोल के एक यूजर किया मैंने, एक यूजर थ्री बोल के, यूजर थ्री, यूजर थ्री, फिनिश। तो यूजर थ्री जो बना है उसके ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो उसका माई कंप्यूटर खुल जाएगा। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो। और अगर उसी यूजर को आप सेल्स के भीतर ला देंगे तो ये भी उसका भी ये काम क्या हो जाएगा, माई कंप्यूटर ब्लॉक हो जाएगा। यूजर थ्री, यूजर थ्री रेडी है हमारा लॉगिन। तो अभी पर्सनलाइज थीम्स,
थीम्स, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, आप देखो माई कंप्यूटर यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, अभी उस पार्टिकुलर ओयू में ही हमने क्या किया, ग्रुप पॉलिसी मैनेज कर डाला। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमें क्या चाहिए ना, जो यूजर 1 और 2 है उसको सी ड्राइव का भी एक्सेस नहीं देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। देखो, वेरिफिकेशन हो गया, बट nowadays users are smart and they can access the C drive through the run कमांड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अभी now administrator needs to remove the C drive also on same OU। उसका लैब कैसे होगा, डीसी मशीन में जाओ, सर्वर मैनेजर में जाओ, टूल्स में जाओ, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, सिलेक्ट ओयू, जो ओयू के भीतर काम करने उस पे जाओ, राइट क्लिक करो, क्रिएट ए जीपीयू करो, फिर से रेस्ट्रिक्ट सी ड्राइव बोल के एक नाम बना दो, ओके करो, सिलेक्ट जो सी ड्राइव, रेस्ट्रिक्ट सी ड्राइव जो बनाए हैं उसको सिलेक्ट करो, ओके करो, राइट क्लिक करो, एडिट में जाओ, यूजर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, विंडोज कंपोनेंट, एक्सपांड, फाइल एक्सप्लोरर, क्लिक इट, प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव फ्रॉम माय कंप्यूटर, एनेबल। बस इसको करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, सी ड्राइव ही आपका हाइड हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं सी ड्राइव के लिए भी। तो पहले पहले हम लोग को कहाँ पे जाना है, डीसी मशीन में जाना है, सर्वर मैनेजर ओपन करना है, टूल्स में जाना है, जाने के बाद हमें अभी क्या करना है, ग्रुप पॉलिसी मैनेज करना है। तो ग्रुप पॉलिसी में जाओ, ग्रुप पॉलिसी में जाने के बाद आपका ऑलरेडी एक पॉलिसी तो बनाया हुआ है, रिमूव द कंप्यूटर आइकन, और एक पॉलिसी आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो किसके भीतर, जो ओयू हमने बनाया था, सेल्स बोल के ओयू हमने जो क्रिएट किया था, उसके भीतर हमें क्या करना है, सी ड्राइव। अभी पहले तो एक बना दिया कि आप ना जो है कंप्यूटर आइकन को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिर से हम लोग मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जाके देख रहे हैं कि लोग कंप्यूटर आइकन मिल नहीं रहा है तो रान से खोल रहे हैं। तो अभी उसके बाद क्या किया, अभी नहीं, हम लोग रान से ही नहीं खोलने देंगे। ठीक है, तो सी ड्राइव को मतलब एक्सेस करना ही नहीं है किसी को। तो वो भी एक पॉलिसी लगाने वाले है। तो उसके लिए फिर से राइट क्लिक करो सेल्स के ऊपर, तो क्रिएट ए जीपीओ, ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी इन दिस डोमेन, ये डोमेन के भीतर, ये सेल्स पर्टिकुलर ओयू डोमेन के भीतर आपको क्या करना है, फिर से एक ग्रुप पॉलिसी लगाना है। तो लगा दो, इस पे मैं लिखूंगा ब्लॉक सी ड्राइव, सी ड्राइव करके एक नाम ले रहे, ये कोई भी नाम अपना, देखो ये अपना हिसाब से बनाना, कोई भी नाम, जो नाम आप दे रहे हो ना वो अपना हिसाब से बना लेना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अभी ब्लॉक सी ड्राइव में ओके करो। ये तुम्हारा ब्लॉक सी ड्राइव बन के रेडी हो गया है। ठीक है, उसको करने के बाद अभी ब्लॉक सी ड्राइव में जाओ, सेम सेम ही थिंग करना है, उसको राइट क्लिक करना है, हमें एडिट में जाना है, उसके बाद फिर से यूजर कॉन्फ़िगरेशन और पॉलिसीज में जाना है, पॉलिसीज में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के भीतर आपको मिलेगा, पे था ये आपका किस रिलेटेड है, सी ड्राइव ना, तो सी ड्राइव आपका विंडोज के भीतर मिलेगा, विंडोज कंपोनेंट। तो विंडोज, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। हाँ, विंडोज कंपोनेंट को एक्सपांड करो, उसको एक्सपांड कर, ये स्टेप्स लिखा हुआ है, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग स्टेप्स देख के भी कर सकते हो बाद में। तो विंडोज कंपोनेंट के भीतर आपको इसको एक्सपांड करना है, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर। तो फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे क्लिक करके देखो, यहाँ पे मिल जाना चाहिए, यहाँ पे क्या था आपका, ड्राइव का था। तो यहाँ पे देखो आप लोग, प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव्स, ये वाला ऑप्शन, एक्सेस टू ड्राइव, आप जो ड्राइव का जो एक्सेस है उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, डबल क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे जाके फिर से नॉट नॉट कॉन्फ़िगर्ड है उसको एनेबल करना है। अभी देखो, रेस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव्स, यहाँ पे अगर आपने ऑल ड्राइव्स दे दिया ना तो कोई यूजर कोई भी ड्राइव को एक्सेस कर नहीं पाएगा, हमें रेस्ट्रिक्ट करना है खाली सी ड्राइव को। आप डिपेंड करते हैं, आप यहाँ पे
एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट जो पॉलिसी है कंपनी का उसी को ही आप लोग को यहाँ पे देना है। ठीक है। अगर जो आपका कस्टमर जो आपका कंपनी पॉलिसी बता रहा है कि हमें सी एंड डी ड्राइव दोनों ब्लॉक करना है, तो उसके हिसाब से आप सी ड्राइव डी ड्राइव ब्लॉक कर सकते हो। तो ऐसा करके हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं एज पर कंपनी के हिसाब से। तो सी ड्राइव अभी हाल ही में हमें ऑर्डर मिला है कि खाली फिलहाल अभी सी ड्राइव ही ब्लॉक करके रखो, बाकी का बाद में देखा जाएगा। तो सी ड्राइव रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, उसके बाद ओके कर दिया। ठीक है। फिर से हमें कहा जाना है, सीएमडी में जाओ, जीपी अपडेट, बस ये कमांड लगाओ, जीपी अपडेट आपके कंप्लीट हो गया है। ठीक है। फिर से मेंबर सर्वर में जाओ। अभी हम लोग कौन सा यूजर में है? अभी हम लोग है यूजर 3 में। तो हमें साइन आउट करना है। हमने एप्लीकेबल कौन सा मतलब कौन कौन यूजर के लिए किया था? हमने सेल्स बोल के जो यू था उसके भीतर जो यूजर था उसके ऊपर किया था, यानी यूजर 1 एंड 2 के लिए एप्लीकेबल है। तो यूजर 1, तो यहाँ पे माई कंप्यूटर ऑप्शन ऑलरेडी नहीं है। अगर हम लोग रन में जाएंगे, सी ड्राइव को एक्सेस करने के लिए ट्राई करेंगे। अभी देखो, दिस ऑपरेशन हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन इन इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अभी सी ड्राइव कोई खोल ही नहीं पाएगा। इसमें भी जाएंगे, फोल्डर में क्लिक करेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। देखो नेटवर्क, कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। देखो सी ड्राइव डाउनलोड्स वगैरह किसके भीतर आता है? आपका सी ड्राइव्स के भीतर। डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसके भीतर? कोई भी आप यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप ब्राउजर में भी जाके ट्राई करेंगे अप्लाई करने के लिए, तो उसमें भी आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप पोली विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी ओयू में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है। हमेशा याद रखो, ग्रुप पॉलिसी एंड ग्रुप में अगर कोई यूजर है, लास्ट सेशन में हमने ग्रुप कैसे बनाते हैं वो सब भी सीखा। ग्रुप में कोई अगर यूजर है तो उसमें हम लोग ग्रुप पॉलिसी नहीं लगा सकते, खाली ओयू में ही लगा सकते हैं ग्रुप पॉलिसी एंड डोमेन में। ठीक है। अभी फिर से अगर आपको 2 नंबर जो यूजर बनाया था, यूजर 1 को ही चेक किया, अगर यूजर 2 को भी चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करके। अरे एक मिनट, यूजर 2 में लॉगिन करके आप देख सकते हो, रन में जाके सी ड्राइव कॉलोन, यहाँ पे भी सेम, मतलब आपका पॉलिसी सक्सेसफुली आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है अभी टीसी के भीतर। तो ओयू में कैसे ग्रुप पॉलिसी अटैच करना है, अप्लाई करना है, सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ओयू के भीतर अभी हम लोग डोमेन में करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। क्लियर ना सबको? यस सर। ठीक सर है। ये मतलब अभी क्या बोलते हैं, विंडोज 10 11 प्रो वर्जन में हम लोग ऐसे कुछ लगा सकते हैं क्या सर, सेम? हाँ हाँ, 11 में तुम जो प्रो है वर्जन उसमें जी कर सर। सकते हो, उसमें कर सकते हो। हाँ, ओके उसमें सर। देखो, उसमें तुम उसमें ना यहाँ यूजर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं कर सकते हो, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हो, क्योंकि जो 11 प्रो होगा तो उसमें अगर आप लोग करेंगे तो वो तो डोमेन नहीं है ना, है ना? यस सर। तो उसमें आप लोग यूजर नहीं मिलेगा, यूजर को कैसे मैनेज कर पाओगे? क्योंकि वो तो एक सिंगल क्लाइंट है, क्लाइंट तो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, तो उसका उसी सिस्टम का आप अगर मान के चलो तुम्हारा ऑफिस में, तुम्हारा डिपार्टमेंट में एक ही सिस्टम है, यूजर इसमें 3 यूजर बनाया, मतलब 3 लोग उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सिस्टम एक ही है और शिफ्ट में है सारा का सारा तीनों यूजर, तो उसमें एक काम कर सकते हो, कंप्यूटर को एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करके, और एक यूजर को तुम यहाँ पे, मतलब डी ड्राइव अलाउ नहीं है, अगर डी ड्राइव अलाउ नहीं है तो सबके लिए नहीं है अलाउ, है ना? तो ऐसा करके कर सकते हो, सिंपल है यस वो। सर। ठीक है। तो जी ये सर। तो हो गया हमारा मतलब ओयू के भीतर हम लोग कैसे करते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू रिमूव, हमने सी ड्राइव को कैसे करते हैं ये भी हमने प्रैक्टिकल देख लिया है।
अभी लैब है ग्रुप पॉलिसी ऑन डोमेन। तो डोमेन में हम लोग कैसे ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। अभी टास्क क्या है, ब्लॉक नोटपैड एप्लीकेशन फॉर ऑल यूजर्स। अभी नोटपैड को मतलब ब्लॉक करके रखना है सभी यूजर, ऑल यूजर, यानी ऑल यूजर में करना है तो डोमेन में ही करना पड़ेगा। डोमेन में करूंगा तो सारा का सारा यूजर एक साथ उस ग्रुप पॉलिसी को ले लेगा। ओके, तो सेम है, जाओ डीसी मशीन में, सर्वर मैनेजर में जाओ, टूल्स में जाओ, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, एक्सपांड फॉरेस्ट, डोमेन्स में जाओ, iicg.com, सिलेक्ट एंड राइट क्लिक। अभी हमें कहाँ पे जाना है, डायरेक्ट iicg.com जो डोमेन बना है उसमें राइट क्लिक करके हमें जीपीयू बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेम डाल दो, ब्लॉक द नोटपैड, ओके, क्लिक ऑन ब्लॉक द नोटपैड, ओके, सिलेक्ट राइट क्लिक, ब्लॉक द नोटपैड, एडिट, फिर से जाओ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, सिस्टम, डू नॉट रन स्पेसिफिक विंडोज एप्लीकेशन, एनाबल लिस्ट, ये करो। करने के बाद आपका ये भी हो जाएगा। तो डोमेन के भीतर हम लोग अभी जा रहे हैं। तो डीसी मशीन में आओ, जाने के बाद फिर से टूल्स में जाओ, उसके बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। अभी हम लोग सारा यूजर मतलब कंप्लीट डोमेन में करेंगे। अभी यहाँ पर था हम लोग सेल से पार्टिकुलर ओयू के भीतर था, अभी हमें पूरा डोमेन के भीतर करना है। तो इस डोमेन का नाम क्या है, iicg.com बोल के डोमेन। तो अभी उसमें देखो यहाँ पे सेम ऑप्शन, क्रिएट ए जीपीओ, ओके, क्रिएट ए जीपीओ इन दिस डोमेन। अभी आपको यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लिक करो, नेम दे दो। हमें अभी क्या करना है, ब्लॉक करना है, क्या, ब्लॉक द नोटपैड। नोटपैड नहीं चाहिए मतलब, नोटपैड। ओके, तो इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद एक बार देखो अभी मेंबर सर्वर में कौन सा यूजर लॉगिन कर रहा है, एक बार देख लो। यूजर है आपका यूजर 2, तो यूजर 2 के भीतर नोटपैड है कि नहीं, देखो नोटपैड खुल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इसको ही ब्लॉक करना है। ठीक है, तो जाओ फिर से, जो ब्लॉक द नोटपैड यहाँ पे रेडी है अभी, तो इसको क्लिक करो एक बार, ब्लॉक द नोटपैड, ओके करो, ब्लॉक द नोटपैड रेडी है यहाँ पे। अभी इसको हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो फिर से आपको ब्लॉक द नोटपैड में राइट क्लिक करके एडिट में जाओ, सेम है प्रोसेस, सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर खुल जाएगा, ऊपर में आपका ब्लॉक द नोटपैड जो जिसके ऊपर पॉलिसी बनाना है वो खुल जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो आपको सारा का सारा यूजर्स के ऊपर काम करना है, तो इसीलिए आपको यूजर में जाना पड़ेगा। पीसी के ऊपर काम करना है पर्टिकुलर, तो पीसी के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, हम अभी यूजर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो यूजर्स में दो ऑप्शन मिलेगा, पॉलिसीज प्रेफरेंसेस, पॉलिसीज में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में क्लिक करो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो। अभी सिस्टम सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट भी आपको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। डू नॉट रन स्पेसिफिक विंडोज एप्लीकेशन। अभी हमें स्पेसिफिक विंडोज एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है, तो डू नॉट रन स्पेसिफिक विंडोज एप्लीकेशंस में जाना पड़ेगा। तो जाने के बाद यहाँ पे आप एनाबल करो। अभी कौन सा लिस्ट में है आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी नहीं है वैल्यू, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नोटपैड डॉट ई एक्स ई। हमारा नोटपैड कैसे खुलता है, नोटपैड डॉट ई एक्स ई ऐसे करके खुलती है ना नोटपैड। अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, रन में जाएंगे, तो नोटपैड ऐसे भी खुलते हैं, डॉट ई एक्स ई हमें एक्सटेंशन लगाना पड़ता है तो खुल जाता है। तो इसीलिए हमें पूरा प्रॉपर एक्सटेंशन के साथ देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ओके करो, ओके हो गया। अभी ये अप्लाई सो लिस्ट एक बार देख लो, नोटपैड, ओके, अप्लाई, और उसके बाद ओके। हो गया। तो ग्रुप पॉलिसी चेंज किया, कुछ चेंजेस किया, फिर से कमांड में जाओ, जीपी एडिट, सॉरी जीपी अपडेट करो,
जीपी अपडेट करो, ग्रुप पॉलिसी एक बार अपडेट होने दो, उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे। अपडेट हो गया है कंप्लीट, डन। अभी हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे कि हमारा नोटपैड कौन सा यूजर के अभी था। ये यूजर था आपका यूजर 2 था, जो ओयू के भीतर था। तो हम लोग एक ओयू का यूजर भी देखेंगे, और जो एक बाहर है यानी डोमेन के भीतर है, मेन डोमेन के भीतर, उसको भी चेक करेंगे। तो यूजर 2 में जाके देखो एक बार, खोल दिया, रन में जाओ, नोटपैड, नोटपैड में जाओ, आपको देखो दिस ऑपरेशन हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि आपने रेस्ट्रिक्शन लगाया, ये आपका नहीं खोलेगा। नोटपैड डॉट ई भी करके देख सकते हो, नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी ये कौन सा यूजर है, यूजर तो ओयू के भीतर जो है, और हमें पूरा का पूरा कंप्लीट डोमेन का यूजर हुआ कि नहीं देखना है। तो यहाँ पे देखो यूजर्स जो है, ओयू का यूजर काम कर रहा है प्रॉपरली। अगर आपको पूरा यूजर देखना है, और एक एक यूजर बनाया था ना यूजर 3 बोल के, वो ओयू के बाहर है। तो ओयू का तो यूजर काम कर रहा है, सेल्स का भीतर जो है यूजर दोनों काम कर रहा है। अभी एक जो यूजर बाहर है यूजर 3, इसके लिए भी अप्लाई हुआ है कि नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग डोमेन में करेंगे तो सारा का सारा यूजर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, डोमेन में करेंगे तो यहाँ पे यूजर 3, यूजर 3 खोल दिया, नोटपैड, देखो कैंसिल। तो यूजर 3 में माय कंप्यूटर शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है दिस पीसी, क्योंकि यूजर 3 में हमने दिस पीसी में और सी ड्राइव में हमने रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया था, और ये बाहर का यूजर है। सी ड्राइव एंड दिस पीसी को रेस्ट्रिक्शन कौन सा में लगाया था, ओयू के भीतर। तो वो ओयू के भीतर जो यूजर है उस पे एप्लीकेबल हुआ है, ये ओयू के बाहर में है। ठीक है, इसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो हमने हाल ही में जो किया कॉन्फ़िगरेशन, किसके ऊपर किया, हमने किया डोमेन के भीतर पॉलिसी लगाया। इसीलिए पूरा कंप्लीट जितना भी यूजर होगा उस डोमेन के भीतर, डोमेन कौन सा है iicg.com, तो उसके भीतर जितना भी यूजर है वो सारा का सारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अभी एक चीज देखो, डोमेन के भीतर अगर आप कोई भी मतलब ये जो डोमेन है इसके भीतर अगर आप कोई भी पॉलिसी लगाओगे ना, तो वो बेस जो मेन आपका डोमेन सर्वर है, उसका जो मेन ओनर एडमिनिस्ट्रेटर है उसके ऊपर भी लागू होता है। जैसे करके मैंने नोटपैड ब्लॉक किया ना, तो इसमें, अरे एक मिनट रुको, ये मेरा ये डोमेन खोल रहा है क्या, एक मिनट। रन नोटपैड, देखो डोमेन का जो मेन यूजर है डीसी मशीन में, अभी एडमिनिस्ट्रेटर के भीतर हो, डोमेन मशीन में जो मेन सर्वर है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर को भी क्या करके दिया है, आप भी यूज नहीं कर पाएंगे नोटपैड। क्यों, क्योंकि आपने जो पॉलिसी है डायरेक्टली अपने इसमें लगा दिया, डोमेन में लगा दिया। मेन डोमेन में, अगर मेन डोमेन में कोई भी पॉलिसी लगाते हैं तो आप यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मेन एडमिनिस्ट्रेटर ही काम नहीं कर पाएगा तो और बाकी कौन काम कर पाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को हर एक परमिशन देना चाहिए हमें। ठीक है, हम अभी यहाँ पर जाएंगे तो देखो ये कैंसिलेशन आया है, लेकिन हमें एडमिनिस्ट्रेटर को अगर पूरा फ्री रखना है, पूरा कोई भी पॉलिसी इसमें ऐड नहीं करना है, तो सिंपल हम उसका भी एक सोल्यूशन है कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से डीसी मशीन का जो सर्वर मैनेजर है उसको खोलो,
खोलने के बाद नोटपैड आपका एडमिनिस्ट्रेटर भी रन नहीं कर पा रहा है। अभी हमारा टास्क क्या है, जो डीसी मशीन का एडमिनिस्ट्रेटर है उसको नोटपैड जो पॉलिसी हमने ब्लॉक करके बनाए वो मतलब खुलना है। ठीक है, तो इसके लिए डीसी मशीन लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको जाना है। हम्म, देखो, बट वी डोंट वांट दैट पॉलिसी फॉर, यहाँ पे मैंने लिखा रखा है, Note, go to DC machine and log in with administrator run notepad. It will restrict to domain administrator also, because if you apply a group policy in domain, then the policy will be applicable to domain user along with domain administrator also. अगर आपने मीन्स डोमेन में किया है तो इसका इम्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का ऊपर भी पड़ेगा। बट लोकल एडमिन कैन ऑलवेज एक्सेस नोटपैड, लेकिन जो लोकल एडमिन है वो नोटपैड को एक्सेस कर पाएगा। अभी हम लोग सार्स, एक मिनट में सार्स लगा लेता हूँ, थोड़ा सार्स कम गया है। ओके, तो एक बार हम मेंबर सर्वर में जाएंगे। मेंबर सर्वर में जाके लोकल एडमिन से देखो, जो भी इम्पेक्ट होता है ना, इम्पेक्ट पड़ता है डोमेन यूजर्स के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ता है यूजर्स के ऊपर। अगर हम लोग इसमें देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर लोकल में एंटर किया, यहाँ पर सब कुछ खुला हुआ है। देखो, माई कंप्यूटर खुल रहा है, माई कंप्यूटर अलाउ है, ठीक है। सी ड्राइव भी खुल रहा है, और नोट पैड ये भी खुल जाएगा, देखो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स, यानी विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी हम एक ही सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग लगा सकते हैं, ठीक है। हम्म, अभी लैब लैब में आपको डीसी मशीन में जाना है, सर्वर मैनेजर में जाना है, टूल्स, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ब्लॉक द नोटपैड, जो आपका ऑप्शन है ब्लॉक द नोटपैड, उसमें जाना है आपको। जाने के बाद सिलेक्ट, राइट क्लिक, एडिट ग्रुप पॉलिसी, उसके बाद क्लिक ऑन एक्शन पे जाना है। उसके बाद आपका प्रॉपर्टी सिक्योरिटी एड, बस सेक नेम्स, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर डिनाई करना है, अप्लाई ग्रुप पॉलिसी, जो पॉलिसी है उसको डिनाई करके देना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करते हैं। पहले पहले डीसी मशीन में जाओ, उसके बाद सर्वर मैनेजर, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। अभी ये जो ब्लॉक द नोटपैड है, इसके भीतर जाना है आपको, काम करना है, ठीक है। सिलेक्ट एंड राइट क्लिक, एक मिनट, ब्लॉक द नोटपैड, राइट क्लिक, एडिट। अभी आपको जाना पड़ेगा एक्शन के भीतर, ठीक है। एक्शन, एक्शन के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिलेगा। तो प्रॉपर्टीज में आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में यहाँ पे आप जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको आप एक बार ऐड करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो आईडी है आपका डोमेन का।
एडमिनिस्ट्रेटर iicg.com चेक नेम्स करो। एडमिनिस्ट्रेटर रेडी है। बस ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको डिनाई करना पड़ेगा। क्या डिनाई करना पड़ेगा? अप्लाई ग्रुप पॉलिसी। जो पॉलिसी है उसको अलाउ नहीं करना है, मतलब उसको डिनाई करना है। ठीक है, अप्लाई ग्रुप पॉलिसी उसको अलाउ नहीं करना है, मतलब डिनाई करना। बस डिनाई यस। ओके ओके ओके। ये होने के बाद सीएमडी, क्योंकि हमने ग्रुप पॉलिसी में एडिट किया है, उसके बाद आप जीपी एडिट, सॉरी जीपी अपडेट, ग्रुप पॉलिसी अपडेट, पॉलिसी अपडेट हो गया है। अभी अपडेट होने के बाद यहाँ पे नोटपैड देखो खुल गया अभी। तो ऐसा करके हम लोग कोई भी यूजर्स का ये अलाउ करके खुल सकते हैं। मान के चलो अभी मेरा यहाँ पे कौन सा यूजर, मैं यूजर जो है साइन आउट, मैं यूजर टू को ही खोल लेता हूँ। यूजर टू तो यूजर टू में भी अभी अगर मैं नोटपैड खोलने के लिए ट्राई करूंगा तो इसमें भी नहीं है। अगर एक पार्टिकुलर कुछ कुछ यूजर को नहीं देना है तो आप यहाँ पे जाके आप सॉरी एक्शन में जाके, और ब्लॉक द नोटपैड ना, ये था ब्लॉक द नोटपैड, एडिट, एक्शन में जाके, प्रॉपर्टीज में जाके, सिक्योरिटी में जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारा अभी कौन सा है? यूजर टू, यूजर टू @iicg.com सेक नेम्स, यूजर टू रेडी है। यूजर टू को भी क्या करना है? मान के चलो अप्लाई ग्रुप पॉलिसी, इसको भी मतलब नहीं चाहिए यानी, ठीक है। तो अप्लाई, ओके, ठीक है। ये करने के बाद एक बार साइन आउट करो। यूजर टू को ही हम लोग फिर से करेंगे लॉगिन, साइन आउट, कंट्रोल ऑल डिलीट, यूजर टू लॉगिन। अभी जब रन में notepad.exe अभी देखो खुल रहा है। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं ना, मल्टीपल सेटिंग्स हम लोग करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी। तो अभी हम लोगों ने ओयू के भीतर कैसे ग्रुप पॉलिसी डालते हैं वो सीखा। उसके बाद सीखा हमने कैसे मतलब डोमेन में ग्रुप पॉलिसी ऐड करते हैं। अगर डोमेन में करेंगे तो सारा यूजर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो भी सीखा। डोमेन में करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी ये पॉलिसी लागू हो जाएगा, वो भी सीखा। और अगर पॉलिसी बनाने के बाद किसी यूजर को, पार्टिकुलर किसी यूजर को एज पर रिक्वेस्ट वो पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं कराना है तो उसको कैसे करते हैं वो भी हम लोगों ने सीखा। तो लास्ट हमारा एक बच गया। तो ये हो गया आपका ग्रुप पॉलिसी फॉर साइट। तो साइट के लिए कैसे बनाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं अभी। तो ग्रुप पॉलिसी फॉर साइट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? नोबडी, रिक्वायरमेंट इज नोबडी कैन ओपन रन, कोई भी रन को ही ओपन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए डीसी मशीन में जाओ, सर्वर मैनेजर टूल्स, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, एक्सपांड फॉरेस्ट, एक्सपांड फॉरेस्ट डोमेन iicg.com, राइट क्लिक, सेम है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। रान में अगर हम लोग रान ही ब्लॉक कर देंगे तो जीपी एडिट डॉट अपडेट, जीपी अपडेट ये सब हम लोग नहीं कर पाएंगे ना। एडमिनिस्ट्रेटर का भी रान ब्लॉक हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा। हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो इसके लिए जाओ डीसी मशीन में, उसको क्लोज करो, क्लोज करो, क्लोज,
क्लोज। हमें अभी क्या रिक्वायरमेंट है, टास्क क्या है, रन एक साइट में करेंगे तो कंप्लीट मतलब सबके लिए ब्लॉक हो जाएगा। साइट में करेंगे तो डोमेन, अगर एक दो डोमेन ज्यादा भी है तो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो टूल्स में जाओ, उसके बाद आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाने के बाद आप एक्सपांड, जो आईआईसीजी है उसको आपको एक्सपांड करना है, डोमेन एक्सपांड करना है। इसमें भी आपको यहाँ पे ही करना पड़ेगा, पहले पहले iicg.com जो डोमेन है उसमें ही करना पड़ेगा। राइट क्लिक, क्रिएट ए जीपीयू। तो मैं जीपीयू का नाम दे देता हूँ, क्रिएट ए जीपीयू। नेम दे दूंगा मैं ब्लॉक द रन, ब्लॉक कर दिया। तो ठीक है, ये ब्लॉक द रन, हाँ ये वाला खोल के रेडी है। ओके, एडिट, सेम यूजर कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। अभी रन जो होता है वो किस पे होता है, आपका स्टार्ट मेनू में होता है एंड टास्क बार में, इसीलिए आपको स्टार्ट मेनू एंड टास्क बार में जाना है, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन रिमूव यूजर, रिमूव कमांड, फेवरेट, सर्च, हेल्प्स। अरे यार, रिमूव रन, ये हो गया रिमूव रन मेनू फ्रॉम स्टार्ट मेनू। ओके, ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे, नॉट कॉन्फ़िगर्ड है। सेम आपको क्या करना है, एनेबल करना है। ओके, तो एनेबल, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई एंड ओके। अभी पॉलिश जो है क्या हो गया, अभी हमने क्या किया, रन मेनू जो है हमने अभी इसको रिमूव कर दिया अभी, ठीक है। लेकिन अभी जीपी अपडेट अभी नहीं करना है फिलहाल के लिए। ओके, फिलहाल के लिए, क्योंकि रन में अभी जीपी अपडेट हमने कर दिया तो ये नहीं मिलेगा फिर से रन। ओके, तो इसको करने के बाद फिर से हमें जाना पड़ेगा डीसी मशीन, फिर से सर्वर मैनेजर, टूल्स, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, फॉरेस्ट को एक्सपांड करो। फॉरेस्ट एक्सपांड करने के बाद आपको यहाँ पे साइट दिखाई देगा, ठीक है। फॉरेस्ट एक्सपांड करने के बाद आपको यहाँ पे साइट दिखाई देगा, तो साइट में क्लिक करो। साइट में क्लिक करने के बाद सिलेक्ट एंड राइट क्लिक, शो साइट्स। देखो अभी आज का सेशन में हम लोग साइट बनाना नहीं सीख रहे, आज जो डिफॉल्ट साइट है उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो शो साइट, आपको साइट दिखाई देगा, देखो डिफॉल्ट द फर्स्ट साइट नेम, ये आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको चेक करो, चेक करके ओके कर दो, बस ये रेडी है अभी आपका। ओके। तो जो साइट है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, ये जो है बाय डिफॉल्ट होता ही है, जब इंस्टॉल होता है हमारा सर्वर ये बाय डिफॉल्ट बनता है। आज मैंने पहले भी बता दिया था कि आज हम लोग साइट बनाना नहीं सीख रहे, जो डिफॉल्ट है उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, अभी अभी जो ये साइट है उसके भीतर जो डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम ये बन के रेडी है अभी, ठीक है। अभी इसको राइट क्लिक, लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीयू, अभी इसको
एक एग्जिस्टिंग जो जीपीयू हमने बनाया था उसके साथ इसको लिंक करना है। ओके, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कौन सा था हमारा, ब्लॉक द रन, तो ब्लॉक द रन को क्लिक करो, सिलेक्ट करो, ओके करो। ओके, अभी सीएमडी में जाओ, अभी सीएमडी जीपी अपडेट, पॉलिसी अपडेट हो गया, पूरा साइट के लिए किया हमने पॉलिसी अपडेट। अभी हमको जाना है मेंबर सर्वर मशीन में, तो रन हमें नहीं दिखाई देगा। तो कोई भी अभी साइट में किया है तो सारा यूजर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो लॉगिन करो, कोई भी यूजर से लॉगिन करो, मैं यूजर 2 ही कर लेता हूँ। रान देखो, मैंने रान के लिए गया, देखो ये क्लोज हो गया है अभी यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको रान नहीं मिलेगा। अगर रान में यहाँ पर लिखता हूँ ना, रान नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही हट गया है। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। अगर अभी देखो अभी क्या होगा, नाउ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, अभी डोमेन का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी खोल नहीं पाएगा। मैं विंडोज आर प्रेस किया, देखो नहीं खोल पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग रान लिखेंगे नहीं खोल पाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं। ये रान देखो, एंटर, देखो एंटर करने के बाद क्या आ रहा है, दिस ऑपरेशन हैज बीन कैंसल ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन। जो रेस्ट्रिक्शन लगा ये डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी आ गया। ठीक है, लेकिन हमें डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर को हमें मतलब रान अगर यहाँ से चला जाएगा तो कैसे काम करेगा, नहीं देना है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का रान जो हमने पॉलिसी लगाया वो हमें नहीं करना है। तो फिर से आप सर्वर मैनेजर में जाओ, फिर से सर्वर मैनेजर, ठीक है, टूल्स, उसके बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ओके, फॉरेस्ट एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है आपका डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। ओके, एक मिनट, एक्सपांड फॉरेस्ट, उसके बाद आप साइट डोमेन्स, डोमेन्स iicg.com, ब्लॉक द रन। हाँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया ब्लॉक द रन। ओके, तो ब्लॉक द रन में जो हमने बनाया था मतलब जो पॉलिसी बनाया था, ब्लॉक द रन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं करना है। तो डोमेन जो फॉरेस्ट है उसको एक्सपांड करो, डोमेन को एक्सपांड करो, iicg.com जो है उसको एक्सपांड करो। एक्सपांड करने के बाद आपका ब्लॉक द रन जो हमने बनाया था वो निकल के आ गया है अभी। अभी इसको राइट क्लिक, एडिट करो। एडिट करने के बाद फिर से यहाँ पे एक्शन में जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज में जाओ, फिर से सेम थिंग है, सिक्योरिटी में जाओ। सिक्योरिटी में जाने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर है आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर में लगा दो एक बार, ADMINISTRATOR@iicg.com। ठीक है, सेक नेम्स करो। ओके, जो अप्लाई ग्रुप पॉलिसी है उसको डिनाई करना है। जो अप्लाई ग्रुप पॉलिसी यानी हमें ये पॉलिसी अलाउ नहीं करना है, हमें एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डिनाई करना है। तो अप्लाई, यस, यस और ओके। ओके, अभी जीपी अपडेट काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रान ही खोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए अगर रान यहाँ पे अभी अप्लाई करने के बाद मेन सिस्टम में सर्वर में अगर रान काम नहीं कर रहा है, तो सिंपल एक आप जाओ डीसी मशीन को एक बार साइन आउट कर दो एडमिनिस्ट्रेटर से, साइन आउट करा दो।
करने के बाद एक बार फिर से आप लॉग इन करो। हो गया, लॉग इन हो गया। अभी देखो आपका रन खुल गया, ठीक है। सीएमडी करो, जीपी अपडेट, ठीक है। जीपी अपडेट हो गया। ओके, देखो यहाँ पे अभी एडमिनिस्ट्रेटर कैन ओपन रन, लेकिन अभी जो पॉलिसी यहाँ पे एप्लीकेबल यहाँ पे भी हो गया। और दूसरा अगर यूजर में आपको देखना है तो दूसरा यूजर में भी आप देख सकते हैं। अभी मैंने कौन सा यूजर लॉगिन किया था, यूजर 2। मैं यूजर 3 को भी लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। पेज यूजर 3, यूजर 3। ओके, देखो रन नहीं हो रहा है ओपन। ओके, तो ऐसा करके हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर को अगर किसी पॉलिसी से मतलब बचाना है, उस पॉलिसी को अप्लाई नहीं करना है एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, तो हम लोग उस पॉलिसी के भीतर में जाके, एक्शन में जाके, प्रॉपर्टीज में जाके, सिक्योरिटी में जाके वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अभी पॉलिसी रिमूव करने कैसे करना है, पॉलिसी अगर कोई भी पॉलिसी रिमूव करना है मतलब, ठीक है, तो सेम ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाओ। जो पॉलिसी बनाया है एक बार देख लो, कौन सा पॉलिसी, क्या पॉलिसी है। IICG.com देख लो। जो पॉलिसी आपको नहीं चाहिए, मतलब ये मान लीजिए ब्लॉक द रन, ये ही नहीं चाहिए आपको, तो जस्ट सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, उसके बाद सिंपल यहाँ पे जाओ डिलीट। ओके, डिलीट, पॉलिसी ही नहीं रहा यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट जीपी अपडेट। हो गया। अभी उसके बाद आप कोई भी यूजर यहाँ पे लॉगिन करो, रन आपको मिल जाएगा। ये कौन सा यूजर था, यूजर 3। मैं कोई भी एक यूजर लॉगिन कर लेता हूँ, इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ। और चलो यूजर 3 ही लॉगिन कर लेता हूँ, एडमिन 1 2 3। अभी देखो मेरा रन, एक मिनट, अच्छा ये अप्लाई प्रॉपरली नहीं हुआ है। एक मिनट, इसको कोई भी एक अलग यूजर में लॉगिन करके देखता हूँ। यूजर 1, अरे गलत डाल दिया। restriction, ओके, अभी भी एक डिलीट मतलब हुआ है, लेकिन कहाँ पर रन का ये वाला देख लेता हूँ एक बार। लॉक द नोटपैड, यहाँ पे दूसरा तो कुछ है ही नहीं। एक मिनट, फिर भी नहीं हो रहा है, एक बार देख लेता हूँ। अगर बहुत ऐसा कभी कभार अगर साइन आउट में भी नहीं हो रहा है ना, तो आप ना एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना। कभी कभार
कुछ कुछ टाइम में साइन आउट करके करने से भी होता नहीं है, तो उस टाइम में आपको एक बार रिस्टार्ट कर लेना है सिस्टम को। ये थोड़ा मिसबिहेव हो गया मेरा सिस्टम डायरेक्टली। साइन आउट करके रिस्टार्ट कर देता हूँ एक बार। तब तक और एक चीज यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जब तक ये सर्वर रिस्टार्ट होता है तब तक और एक चीज दिखा देता हूँ। एक आता है आपका ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग बोल के, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग आपका ऑप्शंस यहाँ पे आता है। तो उसके थ्रू हम ना एक पर्टिकुलर यूजर्स में मतलब क्या क्या पॉलिसी उसके लिए है यूज कर रहा है, तो वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग हम लोग राइट क्लिक करके ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग विजार्ड में जा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करो आप लोग। नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट करो फिर से। तो ये आपका कंटेनर यूजर, तो कौन सा यूजर का देखना है, तो हम यहाँ पे एक यूजर सिलेक्ट कर लेते हैं। यूजर, यूजर इंफॉर्मेशन, हमें मान लो यूजर वन का ही देखना है। तो यूजर वन, चेक नेम्स, ओके। तो यूजर वन का क्या क्या पॉलिसी है हम लोग एक बार चेक करेंगे। अभी यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है ना, स्किप स्किप टू द फाइनल पेज, स्किप टू द फाइनल पेज, इसको हमें स्किप करना है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। तो यूजर वन का मॉडलिंग मतलब आप यूजर वन जो जो यूज कर रहे हैं डिटेल्स, ये हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, तो ये यूजर वन है। समरी, उसके बाद डिटेल्स में जाओ। देखो नीचे आपका यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो अप्लाइड ग्रुप ग्रुप पॉलिसी है ना, देखो, ब्लॉक सी ड्राइव है, ब्लॉक द नोटपैड है, रिमूव द कंप्यूटर आइकन, यानी यूजर वन के ऊपर क्या क्या पॉलिसी अप्लाई है आप यहाँ पे ऐसा करके देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके हर एक यूजर का मॉडलिंग आप बना के देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो लास्ट मेरा एक जो डिलीट किया उस वो एप्लीकेबल हुआ कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो उसके बाद हमारा ग्रुप पॉलिसी का जो सेशन है आज का वो फिनिश हो जाएगा। एडमिन डेट 1 2 3 लॉगिन हो गया। अभी फिर से ये इशू आ रहा है, ये एक सिस्टम का ये एक इशू फॉल्टी है। देखो यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी यूजर वन के लिए ओनली सी ड्राइव का ब्लॉक है, ब्लॉक द नोटपैड है और रिमूव कंप्यूटर आइकन है, उसमें दूसरा पॉलिसी नहीं रहा, तो फिर भी रान यहाँ पे नहीं काम कर रहा है।
तो अगर ऐसा फिर से हो रहा है तो और एक बार इसमें जाके एक बार देख लो। अभी तो पॉलिसी नहीं है, कहाँ पर देखोगे तुम, यहाँ पर पॉलिसी ही नहीं है। तो ऐसा मिसबिहेव, ये सब को ही आपका मिसबिहेव बोल सकते हैं। तो रान देखो यहाँ पे भी मेरा ओपन नहीं हो पा रहा है, हालांकि मेरा पॉलिसी ही नहीं है। ठीक है ना। तो आज का सेशन तो यहाँ पर खत्म होता है। कंप्लीट ग्रुप पॉलिसी सिखा दिया। और ग्रुप पॉलिसी का दूसरा कुछ नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा आपको, तो एज पर ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कंपनी में कौन सा क्या सही है कौन सा नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा DHCP कॉन्फ़िगरेशन, जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन यानी मंडे को देखेंगे। तो आज के सेशन में किसी को कुछ डाउट रहा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। बोलो बट्टो, कुछ एनी डाउट्स आज के सेशन में? नो सर। नो सर। क्लियर, क्लियर है ना? हाँ मंजित, सर। मंजित, हाँ बताओ। सर मेरा भी पीसी पे विंडोज 11 है, होम। उसमें सर फीचर्स नहीं होता है क्या ज्यादातर? होम में फीचर्स नहीं मिलता है, देखो होम में तुमको यूजर आईडी बनाने के लिए भी फीचर नहीं मिलता है। होम में सर कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाओगे ना। हाँ सर। होम, होम मतलब क्या होता है ना, आपका घर के लिए, प्रोफेशनल नहीं होता है। यहाँ पे देखो यूजर्स का ऑप्शन ही नहीं है। आप हाँ मल्टीपल मैंने यूजर दिन यहाँ पे नहीं बना सकते हो। होम में बहुत सारा हाँ काम मैं नहीं कर सकते हो। मैं देख रहा था सर, नहीं हो पा रहा था। हाँ, होम बार में बार। बहुत सारा काम आप नहीं कर सकते हो, होम लिमिटेड होता है। मुझे फ्री में दिया है इसीलिए थोड़ा दिन यूज करूंगा और उसके बाद मैं भी प्रोफेशनल लगा दूंगा, क्योंकि होम मैक्सिमम काम आपको करने के लिए स्टक कर देता है होम। ठीक है। ये घर के हम्म। लिए सिंगल एलोन सिस्टम है, कोई ऑफिशियल काम कर रहे हो आप पर्टिकुलर वर्ड एक्सेल पावर, ये सब भी है, इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो वो सभी कर सकते हो, मतलब इतना काम नहीं कर सकते हो प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल के जैसा। सर गूगल पे मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ। गूगल पे मिल जाएगा क्या सर? क्या आपका प्रोफेशनल? हाँ हाँ प्रोफेशनल मेरे पास है, आप ले सकते हो, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है सर, आप ड्राइव पे अपलोड कर हाँ दीजिएगा मैं लिंक। लिंक भेज भेज दूंगा, आप डाउनलोड करके ले ठीक है सकते सर। हो। ठीक है। ओके सर, थैंक तो आज यू, का थैंक यू सर। सेशन क्लियर है आप आपका, बोलो बोल रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, बढ़िया। बंजीत, बंजीत आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके। इमली, Yes, sir. Yes, sir. Clear है सर। क्लियर है ना? ग्रुप पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना आप लोग। और जो मेरा ये पे नोट्स में है ना, उसमें आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा। मैंने पूरा बारीकी से बनाया है मैंने इसको। ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं, पूरा DHCP भी बहुत अच्छा से बनाया है। एक बार इस नोट्स को अगर आप लोग कंप्लीट कर लोगे ना, तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा का सारा यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, थ्योरी प्रैक्टिकल का स्टेप्स ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ओके। तो जदीप, क्लियर है सर। ओके परफेक्ट परफेक्ट। जुबिन, सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताओ। सर जैसे कि अभी ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है ना सर, जिसमें हम लोग अभी जैसे कि सेल्स का वो बनाया था। हम्म। हाँ, तो उसमें जैसे कि सर दो यूजर है, तो सपोज एक यूजर को मैंने एक पॉलिसी लगाया कि वो नोटपैड ऑन कर सकता है, MS वर्ड नहीं कर सकता, ऐसे कुछ कर सकता है क्या सर? हाँ ऐसा भी लगा सकते हो, ऐसा भी लगा अच्छा, सकते हो। मल्टीपल एप्लीकेशन को एक्सेस भी करने दे सकता है और दे भी ना सर? हाँ, आप वहाँ पे देखो, पहले तो पहले सबको परमिशन डिनाई करो एक बार। ठीक है, उस ग्रुप के भीतर। यस सर। तो पहले पहले डिनाई हो गया, डिनाई होने के बाद वापस से अगर कोई एक पर्टिकुलर यूजर को उस परमिशन, उस पॉलिसी अप्लाई नहीं करना है उसके ऊपर, तो जैसा करके फिर से हम क्या कहाँ पे गए थे, उस पॉलिसी में गया था, एडिट में गया जी था। एडिट में जाने जी के जी बाद एक्शन में गया, प्रॉपर्टीज में गया, सिक्योरिटी में गया। जी। जिसको वो वाला पॉलिसी नहीं देना है, उसको चेक नेम्स करके वहां पे लेके आया और उसको डिनाई कर दिया वो वाला पॉलिसी। ठीक है ठीक है। सर।
तो यस सर। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज को डिफरेंट डिफरेंट लोगों के भीतर हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके। नंदिता, क्लियर है आपको? हाँ सर, क्लियर है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप रेगुलर? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना और वीडियो भी देख लेना, कोई दिक्कत हुआ तो। और आज का हाँ ये जो सेशन है यही लास्ट सेशन है जो हमारा यूट्यूब में मेरा चैनल पे वो लास्ट पब्लिकली व्यू होगा। उसके बाद जितना भी सेशन होगा यानी नेक्स्ट मंडे से वो आपका डायरेक्टली मेल में जाएगा। ठीक है, और लाइफ टाइम के लिए आप लोग उसको एक्सेस कर पाओगे। ओके, एंड टाइमिंग? यस सर, यस सर। कुछ डाउट नहीं है, क्लियर है सर। क्लियर है ना? ठीक है, लेकिन सर अगर टीम माने तो मेरा एक रिक्वेस्ट था। हाँ बताओ। ये हम लोग क्लास फ्राइडे इवनिंग के जगह में वेंसडे नहीं तो थर्सडे को ले सकता है क्या? क्योंकि फ्राइडे को ना कभी कभी मतलब सैटरडे को मंडे निकालने के यानी मंडे लिए ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन ऐसा कंटिन्यू। कुछ, हाँ, हो सकता हाँ है क्या? कर, हाँ बाकी अगर दूसरा अगर सब सब लोग ओके करेंगे तो ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर देंगे अगर सब लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बाकी सब वही था लोग सर। राजी हो? सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो रात को हम लोग का सर वो सीसीएन का क्लास है। ओके। हाँ, सीसीएनई टाइमिंग। का तुम्हारा तो आज भी है ना? हाँ अभी है, सर। अभी है। जी जी। तो नहीं, सीसीएनई क्लास इसके बाद करूंगा ना, खत्म होने के बाद अच्छा। करूंगा। रात को होगा जुबिन? होगा सर, ठीक ठीक है, बाकी किसी को कोई दिक्कत है क्या? है। नो सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेशन से मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 8 बजे से शुरू होगा। मैं एक ग्रुप में डाल देता हूँ और सभी लोग उसको यस कर देना। ठीक है, ठीक है ओके ना? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट मंडे मिलते हैं शाम 8 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। ओके, गुड नाइट, गुड ओके नाइट। सर, थैंक यू सर।